जब बोलते हैं तभी मेरे को याद आता है कि बताऊंगा, फिर मैं दूसरे में लग जाता हूँ, फिर वो निकल जाता है। जित में मेरे गुर बसे उत की चलियो, बोलो क्या बोला? व्यास। आपने क्या बोला? व्यार। व्यास सुख ने बोला क्योंकि वो पड़ा हुआ है हमारे पास, वो शुद्ध बोल रहा है। जित में मेरे गुर बसे उत की चलियो, व्यास नहीं, व्यार। व्यास नहीं है, व्यार है। व्यार कहते हैं हवा को। जित में मेरे गुर बसे उत की चलियो व्यार, जित में मेरे गुरुजी विराजमान है उधर की हवा चले। जित में मेरे गुर बसे उत की चलियो व्यार, गुर से लगे हमसे लगे कर्म हुए सब छार। गुरु से लग करके हमको लगेगी तो हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा, जल जाएगा। जार कहते हैं जलने को। जलने को जिधर गुरु सतगुरु विराजमान है उधर की हवा चले, तो उनसे लग करके जो हवा हमें लगेगी वो हमारे कर्मों को भी जला करके भस्म कर देगी। अच्छा, हवा कौन सी? हवा कौन सी? कौन सी हवा की बात कर रहे हैं? हवा कौन सी? ये हवा तो, इस हवा की बात नहीं कर रहे। महापुरुषों की वाणी हमेशा ध्यान रखो। जब भी महापुरुष कोई बोलते हैं, कबीर साहब के दोहे हैं ये, कबीर साहब कोई सभा की बात थोड़ी कर रहे हैं। इस सभा में उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हवा तो खाओ ना खाओ एक बराबर। और जिन्होंने ज़्यादा खा ली वो भी वैसे, और कम खा ली वो भी वैसे। इस हवा की बात कबीर साहब नहीं करते, कबीर साहब किसी और हवा की बात करते हैं। आपने एक सुना होगा आजकल फलाना आदमी की बड़ी हवा है, आजकल फलाना आदमी की बड़ी हवा है। आजकल बड़ो आदमी हवा में, एक तो ये बोलते हैं फलाना आदमी आजकल बड़ो हवा में है, एक तो ये कहावत है। आजकल उस आदमी की बड़ी हवा है, दोनों में क्या अंतर है बताइए? एक आदमी आजकल, वो आदमी बड़ी हवा में है इसमें, और आजकल उस आदमी की बड़ी हवा है, उसमें क्या अंतर है बताइए? दोनों में क्या अंतर है? अंकल कोई है नहीं भी, वो तो एक और सो ये भी कर जो स्टैंड अप होगा अच्छा करना भी है। एक तो कोई आदमी अच्छा हो रहा है पता ले पुरानी से पुरानी एक घंटे के अंदर हो आदमी एक। आजकल ये आदमी बड़ी हवा में है, यानी बड़े अहंकार में है, मैं में है, ठीक है ना? अहंकार है, घमंड, कुछ भी कह लो। आजकल उस आदमी की बड़ी हवा है, यानी उस आदमी की बड़ी कीर्ति है, यश है, उसका झंडा फहरा रहा है। दोनों में ये अंतर होता है। एक आदमी की यश और कीर्ति होना, और एक आदमी की यश कीर्ति नहीं होना, कुछ भी नहीं है, उसके पल्ले में कुछ नहीं है, पर वो अपने आप को दिखाता है कि मैं भी हूँ। एक तो वो है, ठीक है ना? तो हम लोग किसकी हवा में रहते हैं? हम लोग किसकी हवा में रहते हैं? जहाँ तो मैं की हवा में रहते हैं, और जहाँ फिर तू की हवा में रहते हैं। जहाँ तो मैं की हवा में रहते हैं, जहाँ फिर मेरे की, जहाँ फिर तेरे की। हाँ, ठीक है ना? जहाँ तो मेरी हवा है, मैं हूँ, अपनी मैं को पुष्ट करके दिखाते हैं हम कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं कहूँगा वो सही है, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। जब लड़ाई शुरू होती है किसी बात को लेकर के, तो मैं से शुरू होती है, कहीं हो बोले, चाहे वो छोटी सी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे घर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे देश की हो। सबसे पहले जो लड़ाई का अंकुर है, जो बीमारी का अंकुर है, वो मैं से शुरू होता है कि मेरे बगैर ये काम नहीं होना चाहिए, मेरी बात को इसने काट दिया, मेरी बात को इसने माना नहीं, मैंने जो कहा उसने सुना नहीं। मैं को आगे करके रखते हैं। जब मैं को आगे करके रखते हैं तो वाद विवाद शुरू होता है। एक तो यहाँ से एक ऐसे बुद्धू है, मूर्ख है, जो अपना दिमाग और उपयोग करते ही नहीं है।
जिधर की हवा आती है उधर ही चल देते हैं। बस थोड़ी सी हवा आनी चाहिए कि फलानी जगह पर बंटन आगे जनता ही ठीक हो जाए इतनी देर में। सोच समझ कुछ नहीं है, फलानी जगह पर ये बात बंट रही है, भले राख ही बंटता हो, कोई मिट्टी बांट रहा हो, तूड़ी बांट रहा हो, ऊपर थड़ी हो जाएंगे, हम पीछे ना रह जाए। वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते, वो उसकी हवा में रहते हैं। ज्यादातर आदमी इस हवा में रहता है। इसको कहते हैं समाज की हवा। ये समाज की, प्रकृति की, माया की जो हवा है, इस हवा में जो बह जाता है वो कभी अपना निर्णय नहीं कर पाएगा, वो कभी सत्य के रास्ते पे नहीं चल पाएगा। सत्य के रास्ते पर चलने वाला हवा में नहीं बहता, विचार करता है क्या सत्य है, क्या सत्य है। लोग भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं? सूरदास जी सुनाया करते थे ना कि एक बार कुत्ता सब भागते हुए जा रहे थे, एक के पीछे एक लेन लगी कुत्तों की। तो उसमें से एक कुत्ता था, वो थोड़ा दिमागदार था, उसने कहा भाज तो सारे ही रहे हैं। वो भी उनके पीछे हो लिया, पर भाज तो रहे हैं, पर जा कर रहे हैं, रुलता किसी घर में है। तो उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब आज कहाँ जा रहे हो भागते हुए? वो कहता मुझे पता नहीं, आगे वाले को पता है। उसने कहा ये भी समस्या है। उससे आगे वाले से पूछा, आज किसके घर पे निमंत्रण है? उसने मुझे पता नहीं, आगे वाले को पता है। तीसरे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहते मुझे पता नहीं, आगे वाले को पता है। वो दो चार पूछ करके वो समझ गया, इसका मतलब है वो सबसे आगे वाला है, उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे से आगे बता रहा है। तो 100 को बताऊंगा इतना तो काम ही पूरा हो जाएगा, तो सीधा आगे वाले पर चलूँ, जो आगे सबसे बड़ा लीडर है। वो सबसे आगे वाले के पास गया। उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? क्या कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये बिजली वाले जो है ये खंबा रोपेंगे, मुझे पेशाब करना है। क्यों खंबे पे पेशाब उतरेगा उसका, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ भाग के। ये आदमी की हालत है। ये आदमी ये नहीं सोचता भी आगे भाग के सब लोग जा कहाँ रहे हैं, क्या मिला वहां पर, क्या मिलेगा। एक दूसरे को देख करके सिर्फ भागते हैं, और भाग भूग करके फिर कहते हैं कुछ नहीं, बाद में धक्के खाने के बाद में निर्णय लेते हैं। फिर दोष किसको देते हैं? फिर भी अपने को दोष नहीं देते भी मैंने सोचा नहीं, विचारा नहीं, मैंने कुछ निर्णय नहीं किया। फिर भी दोष दूसरों को देते हैं, तुम खाना बड़ा ठग हो। तो वो तो ठग था, पर तेरी तो भगवान ने आंखें दे रखी थी, तेरे को परमात्मा ने बुद्धि दे रखी थी, उसका उपयोग कर लेता। हमको तो नहीं ठगा वाला, हमको तो कोई नहीं ठगता है। आज तक इतने लोग आते हैं सबसे नए नए, कुछ कभी कोई दिखाता है खेल, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ अपनी दुकानदारी बेचने लगता है, कभी कुछ है। हमको तो आज तक किसी ने ठगा नहीं। क्यों नहीं ठगा? हमारे अंदर लोग उसको पाने का लोभ ही नहीं है। पहली बात तो हम किसी न किसी लोभ में ठगे जाते हैं। दूसरी बात, अगर लोभ भी हो तो चलो कोई बात नहीं, अपनी इच्छा पूरी करनी है तो कम कम विचार ही लगा लो। पर विचार लगेगा कैसे, समझ आएगी कैसे? क्योंकि लोभ के अंदर विचार खत्म हो जाता है। लोभी आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कामी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए लोभ और काम को दूर रखा जाता है। लोभ के अंदर आदमी आके निर्णय नहीं कर पाता। जब भी अन्याय करता है तो लोभ में आवे करता है। भाई अगर भाई के साथ किसी बात का दगा करे, हिसाब में, बंटवारे में, किसी बात में, तो उसके अंदर कोई ना कोई लोभ होगा। वो लोभ में आकर के अन्याय करेगा। अगर लोभ नहीं होगा तो जो न्याय है वही बात करेगा, वो सत्य ही बोलेगा। इसी प्रकार कहीं अधिकारी जो है, अगर वो उसने लोभ में आया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, तो न्याय की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से अपने हाथ पांव बढ़ा चुका है, जुबान बढ़ा चुका है। अब वो न्याय कैसे बोलेगा? वही बोलेगा जो उसको रटाया गया है। इसलिए न्याय नहीं होता। तो जब हम दूसरे की हवा में होते हैं, तो हमारे निर्णय अच्छे नहीं होते। इसलिए आंधी और हवा में कभी नहीं बहना चाहिए। दूसरी बात है,
हवा और आंधी कितनी देर चलती है बताओ आप। तूफान आता है, आंधी आती है, वो कितनी देर रहती है? एक दिन रह जाएगी, 24 घंटे रह जाएगी, हमेशा नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए आती है, और थोड़ी देर में जो आंधी तूफान आता है उसमें जिसके पैर उखड़ गए, चाहे वो पेड़ हो, चाहे फिर पहाड़ हो, चाहे आदमी हो, उसमें जिसके पैर उखड़ गए वो गया काम से, और उसमें जिसके पैर नहीं उखड़े थोड़ी देर बाद फिर तूफान तो चला जाता है, वो सब वैसे की वैसे रहते हैं। तो जो आंधी और तूफान है, हवा, कोई नई हवा आई और हवा में बह गया तो वो गया काम से, वो फिर किसी काम का रहेगा नहीं, उसने अपने जीवन का बहुत कुछ खो देता है वो। इसलिए कोई जब भी तूफान, जब भी आंधी आए तो तब सचेत हो जाना चाहिए। और आंधी और तूफान में कौन, किसकी जड़ें उखड़ती है? आंधी और तूफान में जड़ें किसकी उखड़ती है? जो कमजोर नहीं, जो अकड़ के खड़ा होता है। जो अकड़ के खड़ा हो वो तूफान में टूटता है और गिरता है, और जो मुलायम होता है, नरम होता है, वो आंधी के साथ में झुक जाता है, और जब आंधी चली जाती है तो वो खड़ा हो जाता है। ठीक है ना? जो व्यक्ति झुकना भी जानता हो वो आदमी मार नहीं खाता, वो समय को देख करके झुक भी जाता है, लेकिन फिर वो सामने खड़ा भी हो जाता है। तो कहीं कहीं आदमी को जहाँ झुकना होता है, जहाँ लगे कि यहाँ पर हमें अकड़ने में, खड़े होने में भी हमारा नुकसान है, तो वहाँ पर वो झुक भी जाता है। इसको कहते हैं समझ विवेक, जो हवा में नहीं चलने देता। तो एक तो ये हवा है, ठीक है। समाज की, हम ज़्यादातर समाज की हवा में चलते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। जैसा समाज हमको सिखा देता है, जैसा समाज हमको बता देता है, हम उसके ऊपर ही चलने शुरू हो जाते हैं। उसमें हम ये निर्णय नहीं करते भी इसको करते करते इतना टाइम हो गया, हमको मिला क्या है, उसका निर्णय हम कर नहीं पाते। अगर उसका निर्णय कर लें कि हमको क्या मिलेगा, तो हम अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो जब समझ का उपयोग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी हवा में नहीं चलना। हवा बहुत प्रकार की है, कभी लोभ की हवा आती है, कभी मोह की हवा आती है, कभी राजनीति की हवा आती है। जब वोटों का टाइम होता है तो राजनीति की हवा होती है। उस टाइम के अंदर जब वोटों का समय हो और राजनीति की हवा होती है, उस टाइम में बच्चे से लेकर बूढ़े तक राजनीति की बात करता है कि नहीं करता? जब राजनीति की बात करता हो, ठीक है, जो आदमी कोई मुखिया हो, कोई आदमी लीडर हो, अगर वो बात करे तो जायज है, क्योंकि उसका तो महकमा ही वही है। कोई लीडर आदमी है, कोई मुखिया आदमी है, किसी को इलेक्शन लड़ना है, वो उस बात को करे, उस पर ध्यान दे तो जायज बात है। लेकिन एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को उसमें भाग लेना क्या जायज है? एक अपने खेत में जाना, खेत में आना कोई मतलब नहीं है, किसी लीडर से मतलब नहीं है, उसको भाग लेने में क्या मतलब है? एक आदमी को दुकान पे जाना है, दुकान का काम करना और वापस आ रहा है, उसको क्या जरूरत है? एक आदमी को ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाकर अपना काम करके घर पे आना है, उसको उसमें भाग लेने की क्या जरूरत है? एक आदमी सिर्फ अपने काम पे गया और दुकान पे, व्यापार पे गया और अपना किया, उसका काम उसमें भाग लेने का नहीं है, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। उसको सिर्फ यही निर्णय लेना है कौन आदमी अच्छा है, जो समाज का हमारा भला कर सकता है, उसको वोट देना है। बस उसका निर्णय सिर्फ इतना ही है, उसका निर्णय सिर्फ इतना ही है कि कौन सा आदमी भला है, जो हमारे समाज का और हमारा भला कर सकता है, मात्र उसको वोट देना, उसका इतना ही निर्णय करना होता है। पर वो इतना निर्णय नहीं करता, वाद विवादों में फंसता है। वाद विवादों में फंसने का जिसका काम नहीं है, वो उसमें फंस रहा है। वो क्या है? वो हवा में है, वो राजनीति की हवा में आ गया। छोटे से लेके बच्चे तक सब राजनीति की हवा में होते हैं और उसकी बातें करते हैं। इस बात को हमने देखा है। और जो उसमें नहीं बहता, जो उसमें मतलब नहीं रखता है, तो समझो वो उससे हट करके है। आपकी बात नहीं है। जब ये बात होती है तो हम भी आश्रम में होते हैं, जो आदमी आएगा सबसे पहले वो इसी की चर्चा करेगा हमारे पास आकर के।
जैसे बोर्ड शुरू हो गए वो आकर के हमारे पास ये उसकी बात ही वही हुआ जी। बाकी ये होती है। फिर हमको बैन लगाना पड़ता है, हम फिर उस पर बैन लगा देते हैं। ये कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पर जो बात करेगा हमारे पास गीता रखी है साहब। कोई गीता की बात करे, शास्त्र की बात करे, कोई भक्ति और सत्संग की बात करो तो बातें करो, इसको बंद करो, ये बैन है यहाँ पर। फिर वो क्या करते हैं, आना बंद कर देते हैं। जब तक बोर्ड चलते हैं तब तक वो आते ही नहीं। तो गुस्से होते हैं। वो आते ही नहीं है, वो नहीं आते तो आश्रम में शांति रहती है। अब कहते हैं अब शांत है, बिल्कुल बढ़िया, हम अपने भजन में लग जाते हैं। लेकिन उसमें ना तो रस ले ना हिस्सा ले। आश्रम में पूछ लेना आप, चक्रादे वाले में रहता हूँ मैं। अभी वोट आई, 6 आदमी खड़े हुए थे गांव से ही। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारी पक्ष या विपक्ष करी। सब आओ चाह पानी क्यों मत्था टेको। मैं जी वोट लेने को नहीं आवा, मैं तो आशीर्वाद लेना वहाँ। मैं आशीर्वाद में बैठे गुरु जी समाधि में। आशीर्वाद ही वहीं से ले लो, मेरे पास आशीर्वाद नहीं है। ये क्यों नहीं है जी, आप भी तो गुरु जी के शिष्य हो, आपके पास हाँ है आशीर्वाद, पर मैं दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता नहीं कौन सा लायक है कौन सा नालायक है। वो गुरु जी को पता है। ये 6 बेटा खड़े हुए हैं, इन बेटों में से कौन सा लायक है कौन सा नालायक है वो गुरु जी निर्णय कर सकते हैं, मैं कर नहीं सकता। इसलिए मैं आशीर्वाद दे नहीं सकता। ऐसे जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही बोलता हूँ। और कोई भी बुरा नहीं मानता, फिर उसको समझ लेता है हाँ ठीक है सही है, प्रणाम करो, चाय पानी पियो, जाओ, कोई बात नहीं करो। किसी कटवी नहीं करने दूंगा। 6 खड़े हो तो एक पंचों की करेगा, जो आएगा 5 खराब है, एक सही है। लेकिन आश्रम में बोल देता हूँ नहीं, सारे ही सही है। किसी की बुराई नहीं करोगे, आपका काम जो करना, प्रणाम करना है, पत्थर टेकना है, बस उतना ही काम है। कौन क्या है क्या नहीं इससे मतलब नहीं है। हमको बताने आए हो तो मुझे वोट डालना ही नहीं है, मुझे बताने से फायदा क्या है। ठीक है ना, हवा से बचना होता है। बता रहा हूँ, अपना तो प्रमाण दे रहा हूँ आपको मैं भी, ऐसा होता है, बचना होता है। और उस टाइम में मैं ज़्यादा सचेत हो जाता हूँ। जब ऐसी हवा आती है तो मैं ज़्यादा सचेत हो जाता हूँ कि अब ये पूरी हवा चलेगी और ये हवा हमको भी अपनी तरफ खींचेगी, खिंचाव करेगी। तो उस हवा से बचना होता है। तो समय समय की कई प्रकार की हवाएं चलती है, ठीक है। कभी गीतों की, कभी गानों की, कभी नाचने की, कभी फंक्शनों की, कभी कभी हवा ऐसी भी चलती है जिसको देखो वही झंडा ले, कहाँ जा रहे हो, सालासर। अच्छा चलो, किसी की तो जात बोली है, किसी कोई भगत है। मैं सोचता हूँ इतना भगत है तो संसार में तो सबका ही कल्याण है। मालूम पड़ता है कि इसलिए कोई जलेबी खाने जा रहा है, कोई मेला देखने जा रहा है, कोई नशा करने जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई खड़ मस्ती करने जा रहा है, भंडारा खाने जा रहा है। कोई नया काम बालाजी का भगत कितना का बेटा, बालाजी के भगत नहीं है उनमें, सच्चाई यही है। और हर तीर्थ की बता रहा हूँ, वृंदावन में जाने वाला हर भगवान कृष्ण का भगत नहीं है, और सालासर जाने वाला हर बालाजी का भगत नहीं है। लेकिन भेड़चाल जरूर है, लेन लग करके जरूर चलते हैं। जो सच्चे दिल से मानता हो, चाहे बालाजी को माने, चाहे भगवान कन्हैया को माने, चाहे भोलेनाथ को माने, जो सच्चे दिल से मानता हो, जिसका सच्चे दिल से प्रेम है और भाव से है, और वो यात्रा जाए और नियम से जाए, खाने पीने के लिए नहीं, अपनी मेहनत से। पहले जो यात्रा करते थे तीर्थ में, किसी का खाते नहीं थे। 4 दिन रहे, 4 दिन अगर भूखा रहना तो भूखे रहेंगे, उपवास रहेंगे, व्रत रहेंगे, और व्रत रह करके भगवान का सिमरण करेंगे, और सिमरण करेंगे और सच्चे दिल से दर्शन करके आएंगे, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, उनको भगवान दर्शन भी देते हैं, सारा कुछ होता है। ये हमने देखा है जीवन के अंदर। ये नहीं कि भगवान नहीं है, ये नहीं कि इच्छा पूरी नहीं होती, पूरी होती है। ये नहीं कि भावना जो है लेकर के मन में वो पूरा नहीं होता है, सब कुछ होता है। लेकिन किसका होता है? जो सच्चे भाव से जाता है उनका। और जो सच्चा ऐसा भाव न हो तो तीर्थों को और मंदिरों को बदनाम करना और खराब करने से कोई मतलब नहीं है। ये तीर्थों को और मंदिर फिर जब भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जब हवा के अंदर सब लोग बैठने लगते हैं, तो वो तीर्थ नहीं रहते और मंदिर नहीं रहते, वो बदनामी के अड्डे बना देते हैं। फिर
भगवान का दोष नहीं है, ये कोई बालाजी का दोष है, जकरिया का दोष है। दोष उनका है जो बिना मतलब के वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान से तो मतलब है नहीं, उनका तो अपनी मस्ती से। अब वहां जाके भी वही काम करेंगे जो वो घर पे कर रहे हैं। फायदा ये होगा कि घर पे रहेंगे तो घर वाले टोकेंगे, घर वाले करने देंगे, घर में सुविधा नहीं होगी। बालाजी के नाम से सुविधा है, भगवान के नाम से सुविधा है, कि माँ बाप तो देख नहीं रहे। माँ बाप तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो भगवान के दर्शन के लिए यात्रा में गए हैं, और जो उनकी हालतें देखो तो कौन सी यात्रा में कर रहे हैं। सारे कर्म करते हैं वो, जो ना जुआ वो खेलते हैं, ताश वो खेलते हैं, जो नाच खाने वाले भक्ष्य पदार्थों को वो खाते हैं। फिर कहते हैं कि तीर्थ फलाना आदमी बालाजी का दर्शन करने गया था, एक्सीडेंट हो गया, वो भी बालाजी का ठेका है। आप आंख मीच के चलो, जो मर्जी करो, बालाजी ने ठेका ले रखा है। किसी देव का दोष नहीं है, किसी तीर्थ का दोष नहीं है। हम किसी, तो ये जो हवा जो है ना, ये हवा भी अशुद्ध करने वाली है, ठीक है। क्या बोला था, दुआ कौन सा था? जित में मेरे गुर बसे उत की चलियो व्यार, व्यास नहीं है। जित में मेरे गुर बसे उत की चलियो व्यार, यानी हवा। सच्चा साधक, सच्चा जिज्ञासु वो व्यक्ति है कि जित हवा कौन सी चाहिए? हवा वो चाहिए जिस में जो मेरे सतगुरु की तरफ से आती है। कबीर साहब का दुआ है, जित में मेरे गुरु बसे उत की चलियो प्यार। हे प्रभु, प्रार्थना है इसके अंदर, इसमें प्रार्थना की जा रही है। परम पिता परमात्मा से, निराकार से, परम परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हवा कौन सी चले। हवा संसार में बहुत चल रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अच्छाई की बुराई की, नीति अनीति की। लेकिन प्रार्थना ये हो रही है कि हे प्रभु, जितने मेरे गुर बसे उत की चलियो व्यार। जिधर मेरे सतगुरु का वास है, जिधर मेरे सतगुरु बसते हैं, उस तरफ की हवा चले। क्यों? सतगुरु से लगे, मुझसे लगे। जो सतगुरु से हवा चल करके आ रही है, अगर वो मुझे संपर्श कर जाएगी, अगर वो मुझे लग जाएगी, तो कर्म हुए सब सारे कर्मों को जला करके भस्म कर देगी और मुझे आज़ाद कर देगी। मैं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा। कर्म बंधन से छूटने वाली हवा सिर्फ सतगुरु से आती है, किसी देवता से नहीं आती, किसी मंदिर से नहीं आती, किसी राजनीति भवन से नहीं आती, किसी और दवाई खाने और मैं खाने, किसी खाने से नहीं आती। वो सिर्फ एक सतगुरु से आती है, जो कर्मों को भस्म कर देती है। एक ही व्यार, एक ही हवा है जो सतगुरु की तरफ से आती है। अब मैंने ये कहा था कि वो हवा कौन सी है, बहुत कुछ हल कर दिया, समझ में आ गया हो तो ठीक है ना। अभी वो हवा है कौन सी, जो कर्मों का नाश कर देती है। जिस हवा को लगने से हमारे जन्म जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं और कर्मों से, बंधनों से मुक्त होकर के हम आज़ाद हो जाते हैं, वो हवा कौन सी है? वो हवा कौन सी है जो सतगुरु की तरफ से आती है? आई समझ में? बताओ। अभी तो अब तो बहुत कुछ हल कर दिया, अभी भी समझ में नहीं आया। जितने मेरे गुरु बसे उत की चलियो व्यार। जिधर मेरे सतगुरु बरसते हैं उधर की हवा चले। वो हवा कौन सी है? कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, वो हवा कौन सी है? अच्छा, सतगुरु के पास से अगर कुछ आएगा तो क्या आएगा बताओ? सतगुरु के पास से अगर कुछ आएगा तो क्या आएगा बताओ आप? बुराई आएगी, निंदा आएगी, लोभ आएगा, मोह आएगा, क्रोध आएगा, क्या आएगा? ज्ञान सबसे पहले। हाँ, अब आए ना लेने पे, इतनी देर से पूछ रहा हूँ।
पहले इतनी बता देते तो इतना मुझे चक्कर ना काटना पड़ता। शुरू में कह देते हैं ज्ञान की हवा आती है गुरु से। गुरु के पास सबसे पहली हवा ज्ञान की है। बिना ज्ञान के आनंद भी नहीं आएगा, बिना ज्ञान के सत्य भी नहीं आएगा। ना तो बिना ज्ञान के सत्य आएगा, ना बिना ज्ञान के आनंद आएगा, ना बिना ज्ञान के प्रेमी आएगा। बिना ज्ञान के अच्छाई आ नहीं सकती। किसी भी अच्छी चीज को लेने के लिए पहले क्या चाहिए आपको? बाजार में गए, क्या खरीदना है? सोने की अंगूठी खरीदनी है, ठीक है। बाजार में जाना है, सोने की अंगूठी खरीदनी है। आई बेटा समझ में? अब सोने की अंगूठा खरीदने के लिए आप चले गए, सुनार की बहुत बड़ी दुकान है। अगर आपको सोने की अंगूठी का ज्ञान ही नहीं है तो क्या खरीदोगे बताओ? ज्ञान होगा तभी तो अंगूठी खरीदी जाएगी। अंगूठी के छोड़ो, घर वालों ने कहा कि बाजार में अंगूठी खरीद लिया। अब वो पूछता है कि मूली किसी को है? कभी मूली देखी को नहीं, क्या मूली हुआ किसी का? मैं तो जाना ही नहीं। अब जिसको यही पता नहीं है कि मूली होती कैसी है, जिसे जाना ही नहीं है, वो क्या खरीद के रहेगा? भरोसा आपको मूली की जगह गाजरी लेके आ जाए, या मूली की जगह बताऊँ लेके आ जाए, या लौकी लेके आ जाए। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है तो मूली की जगह कोई दूसरी चीज भी खरीद सकता है, क्योंकि बेचने वाले ने तो बेचना ही है। और बेचने वाला ये समझ जाए कि ये व्यक्ति बिल्कुल एक नंबर का बुद्धू है, इसको जो मर्जी दिया जा सकता है, तो फिर वो क्या देगा? आपकी मांगी वो चीज देगा कि जो उसने बेचनी है वो देगा? जो बेचनी है वो देगा ना। और आपके साथ ये होता है 99% है। 99% आप बाजार में सामान लेने जाते हो, जो आपको सामान चाहिए वो नहीं लेके आते, जो जो बेचना होता है अगले वाले ने वो लेके आता है। कंपनी वाला, कंपनी जिस कंपनी की दवाई देनी है वो दवाई दे देगा, जिस कंपनी की साबुन देनी है साबुन दे देगा, जिस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट देना है वो दे, जिस कंपनी का कपड़ा देना है, जिस कंपनी की पुस्तक कॉपी देनी है वो दे देगा। वो ये बढ़िया है, बहुत 4 बातें आपको बढ़िया ढंग से सुनाएगा कि ये आप ये यूज करो, बहुत अच्छी साबुन चाहिए। साबुन आजकल ये साबुन आया बहुत बढ़िया सी कंपनी का, प्राकृतिक बना, जड़ी बूटियां डाल के फलाना ये लो। हाँ वो समझ जाएगी सारा, बस इसको लगाते आज ही गोरे हो जाएंगे। पहला भैंस का लगा के देख ले, क्योंकि साबुन क्रीम जो क्रीम है और साबुन गोरा करे ना, उसको पहले अपने भैंस पे ले आके लगाया करो। अगर वो भैंस गोरी हो जाए तो अपने पर लगा लेना, नहीं तो क्यों पैसा खराब कर रहे हो, बेकारी है। पर एक वहम तो होता है कि क्रीम लगाना गोरा तो जाएगा। दूसरा कितना ही समझाए भी नहीं होगा फायदा इसे, फिर भी लगाएंगे कि नहीं फर्क तो पड़ा है। फर्क तो पड़ता है पैसे में, पैसा जाता है बेकार जगह में। केमिकल लगाते हो मुंह पर, फर्क पड़ता है। जो पहले डोल होता है वो बिगड़ जाता है, फर्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? जो परमात्मा ने दे रखा है जैसा रूप, उसमें दुनिया भर का केमिकल लगाओगे क्या होगा? जमाने में कभी पुरानी माताओं से पूछो, जमाने में कभी बाल नहीं झड़ते थे, बाल नहीं झड़ा करते थे। क्यों? छाछ, दही और राग का पानी होती। केमिकल बढ़िया बढ़िया नए नए साबुन वॉश नहीं आते थे, नया शैम्पू, नए नए साबुन, नए नए केमिकल जब तक आने जब शुरू हुए हैं तब तक बाल फिर झिंटा आज। जितने ज्यादा आएंगे उतना आप और जाके खरीदोगे, ये भी मजा है। वो काम ऐसा करते हैं ना कि ऐसे केमिकल मिलाओ कि वो बाल नीचे आ जाए, और जितने बाल नीचे आएंगे फिर और भागोगे, खर्चा और करोगे आप। क्या निकाला आपने? कोई फायदा निकाला उससे? हाँ ये बात, एक चिकना हो जाता है। वो एक चिकने वाला ही तो फंसाता है, उसी में गड़बड़ होती है। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान। जिसको ज्ञान है वो एक वाला में संतुष्ट होगा, वो सदा वाले में बताओ जी। जिसको ज्ञान है वो तो सदा वाले में संतुष्ट होगा, और जिसकी जो बुद्धू है वो कहते एक कर तो राज्य हो ले। तो बुद्धुओं को एक बार राज्य किया जा सकता है, और संसार में बुद्धू है जो एक बार के आनंद में, और एक बार के सुख में, और एक बार के धन में जो संतुष्ट हो जाता है। एक बार तो आनंद और सुख सभी को मिलता है, किसको नहीं मिलता? भूख लगी हो पूरी जोरदार और पसंद का भोजन आ जाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना।
पर वो आनंद कितनी देर रहता है? एक बार तो आया पर सदा तो नहीं रहा, ठीक है ना। बाहर गर्मी में खूब पसीने से लथपथ भयंकर गर्मी से आए और आते कूलर के आगे जाए एसी में बैठे, एक बार तो सुख मिल गया सर्दी का हवा का, पर वो कितनी देर रहेगा? एसी में बैठे रहो, कितनी देर बैठे रहोगे? फिर वो एसी भी तैसी हो जाती है पहले तो ऐसी थी, अब ऐसी नहीं रही, अब तैसी होगी। तैसी मेरे जिसी भाई और बिसी ये होगी, दोनों ऐसे हो गया। तो जैसे जैसे सुख के लिए भागे थे, 4 पैसे हाथ में नहीं थे, दिन रात करके 4 पैसे कमा लिए और 4 पैसों को देख करके एक बार सुख मिला, हाँ मैं धनी हो गया। और धनी का सुख कितनी देर है? धनी का सुख देर ज़्यादा देर नहीं है, ठीक है ना। गाड़ी नहीं थी घर में, दूसरों के पास गाड़ी थी, पूरी दिन रात मेहनत करके भाजा दौड़ी करके घर में गाड़ी आ गई। जग दिन गाड़ी आई उस दिन तो बड़ा संतोष हुआ, बड़ा सुख मिला, बड़ी तमन्ना ही, गाड़ी घर में आ गई। और 4 दिन बाद में बा गाड़ी तो पुरानी होगी बा, और क्या रोज की चलो मिस्त्री करें, अब वो दुखदाई हो गई। ऐसा सुख क्या काम का है? थोड़ा थोड़ा सुख हमको घर से, मकान से, खाने से, पीने से, ओढ़ने से, भोगों से, संसार से मिलता है, वो एक बार चिकनो दिखा है, ठीक है ना। वो उसका पानी हाँ, पर वो चिकनो जो थोड़ो से यहाँ झरीट पर नहीं, थोड़ा सा ये झरीट लागते ही फिर क्या हालत है। एक जनी ब्याह में जा वही, गर्मी का टाइम था, बड़ के ब्याह में पार्टी में जा रही हो, ब्यूटी पार्लर करा के एक बार तो क्या जो पूरा सज देके गई, पर थोड़ी देर बाद में गर्मी ज्यादा थी, पसीनो आ गया। वो पसीनो आया जो ऊपर थे तो वो डर गयो, अब किसी के लग गया, ये लगे चुड़ैल अब भी आई है कि रुपया उठ गया, टाइम खराब होया, रुपया चला गया, देखने में शक्ल होगी चुड़ैल जैसी, इससे पहले भरी नहीं थी जैसी थी। सही बात है, मतलब ये करके तो तापनी कौन पिछाड़ तापनी रोवा, मुझे हमारी मम्मी है कौन की। तो एक बारी वाला जो है वो गड़बड़ है। इसलिए क्या गुरु से क्या आता है, सुनो, इसलिए गुरु से क्या आता है? ज्ञान। गुरु से ज्ञान आता है। गुरु शब्द का अर्थ, गुरु शब्द के 2 अर्थ है। गुरु शब्द के 2 अर्थ है, 2 शब्द है। गुरु के अंदर 2 शब्द है, एक गु और दूसरा रू। 2 अक्षर है ना, गा और रा, उनकी मात्रा भी है, गु रू। तो गा, जो गा है ना वो अंधकार है। गु में कहते हैं गहन अंधकार, कहते हैं गुप्त, ये कहते फलाने जी बड़ो देर गुप्पी, अब देरो तो कह दियो ठीक है, गुप्प के है, मतलब बहुत ज्यादा था, कुछ नहीं दिख रहा था, सारा गुप्पी गुप्प है। तो इस संसार में आगे सारा अंधेरा में तो कोई बात नहीं, गुप्प हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, गुप्प हो गया। तो वो जो गुप्प है ना वो आगे लगा हुआ है, और उसके आगे लगा है रू। रू मैंने रू, आत्मा, प्रकाश, ज्ञान। तो जो उस गुप्त अंधेरे, अज्ञान से, अंधेरे से भयंकर गुप्त से जो निकाल करके प्रकाश में कर दे, उसका नाम गुरु है। प्रकाश का नाम गुरु है, प्रकाश का नाम ज्ञान है। ज्ञान और प्रकाश एक ही शब्द है, 2 नहीं है। ज्ञान और प्रकाश एक ही है, 2 नहीं है। लेकिन सुनने में क्या लगता है, क्या जी वहां पर उसको प्रकाश हो गया, वो गुरु की शरण में गया तो बस उसके जीवन में प्रकाश हो गया। वो पता क्या सोचता है, मेरे चारणों ही चारण हो गए, जो लट्टू जगाओ सूरज जगाओ, या कोई चक्कर में पड़ जाए क्या सूरज लट्टू बेरकर तो कौन जगियो। सूरज लट्टू वाले प्रकाश की बात नहीं कर रहे, ज्ञान वाले प्रकाश की बात कर रहे हैं। ये पुस्तक है, इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये प्रकाश है, और जो नहीं पढ़ा हुआ वो उसके लिए ये अक्षर है। जो पढ़ा, जो अनपढ़ है उसके लिए ये अक्षर नहीं है, अंधेरा है, और जो पढ़ा है उसको दिख रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है उसको ये अक्षर दिखते हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ये अक्षर नहीं दिखते, लकीरां दिखा है काली पीली, है ना। तो दिख किस रहा है,
विद्या प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है। क्या समझ में आई? ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान से दिखता है, ज्ञान से दिखता है। एक तो गुरु का अर्थ है, गुरु शब्द का ही एक अर्थ है ज्ञान प्रकाश, और दूसरा गुरु। गुरु कहते हैं भारी को, भारी होना। कोई चीज भारी उसको क्या कहते हैं? उसमें गुरु है। बोलो नहीं, बस एक जना काम कर दो, 100 का काम नहीं है वो। इसको कहते हैं भेड़ चाल हवा। काम एक ही था, एक जना बटन दबा देता, पर जब तक यहाँ से वहां तक सब बोलना शुरू नहीं करती तब तक बटन ही दबा। इसी का नाम अज्ञान है, मूर्खता है। इसी में तो बोल रहा हूं मैं, इसी का नाम मूर्खता है। वो थोड़ा सा काम था, चुपचाप एक जना जिसको गर्मी लग रही थी वो चुपचाप उठता और बटन दबा देता, बात खत्म थी, या इशारे से ही कर देता। पर नहीं, जब तक उसको बाजार में फैलाया नहीं जाएगा, इसका नाम मूर्खता है। हर काम ऐसे करते हो तुम, हर काम ही ऐसे करते हो। जो काम आराम से घर पे हो सकता है, जब तक उसका ढोल ना पीट लो तब तक वो काम होगा ही नहीं। ये कमी है, इसी का नाम अज्ञान है। महापुरुषों ने ऐसे काम नहीं किए। महापुरुषों ने जो काम किए अपने कानों कान खबर नहीं होने देते, इसलिए तो पता नहीं लगता संत क्या करते हैं। गुरुजी का नियम था शाम को 8 बजे, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं। शाम को 8 बजने के बाद में आश्रम में कोई नहीं आ सकता रात को। ये गुरुजी अकेले रहते थे, ये नियम था। कोई कुटिया में किसी का आने का आदेश नहीं। वो अपने किस एरिया में किस भाव में क्या है कोई पता नहीं है, सारी गुप्त चीजें होती है। ढोल पीट के काम करें वो काम बिगड़ जाते हैं। कोई काम शांति से और भेद रख के भी किए जाते हैं। बीज जो नहीं थे, मैं बीज ने 4 नाम रख दो, यहाँ सारा दिखा दो, वो यही पड़ रहा है ऊपर जमीन पर, फिर फसल उग जाएगी, बीज उग जाएगा, फसल भी दे देगी। हो सकता है मैं 2-4 दिन वर्षा होती तो उग तो जाएगा, बाहर पड़ा भी उग जाएगा, फिर भी फसल फिर भी नहीं देगा। जमीन में रखा जाता है, उसको गुप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं भारीपन। गुरु शब्द का दूसरा अर्थ है भारीपन, गंभीर, गंभीर होना, भारीपन होना। उथला नहीं कि थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी चीज मिल गई उसका सब जगह ढोल पीट दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको कहते हैं हल्कापन। तो गुरु शब्द में 2 चीजें हैं। एक तो है गंभीर हो जाना, किसी बात को वजन भारी, मतलब उछला नहीं। जैसे कहते हैं कि घड़ा जो है वो, एक तो घड़ा ये होता है भरा हुआ, माताएं भरे घड़े को लेकर के चलती है तो हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि वो छलकता नहीं है, डोलता नहीं है, गिरता नहीं है। और जो घड़ा आधा हो वो छलकेगा, गिर झोला लगेगा, गिर जाएगा, वो हाथ छोड़ के आप उसको ले जा नहीं सकते। भरे घड़े को तो आप हाथ छोड़ के भी ले जा सकते हो, लेकिन आधे घड़े को आप हाथ छोड़ के नहीं जा सकते। सिर पे रख के लगाए देख लेना, ना किसी देखा हो चल जाए। हाँ, इतना फर्क है। इसी प्रकार जो है किसी किसी के पास थोड़ा सा कुछ होता है, वो उसको इतना उजागर करता है, वो सही कह रहे हैं, लचका इतना पड़ जाता है कि वो नवड़ा ही को नहीं, टेढ़ी नाड़ करके चला है। थोड़ा सा कुछ ने भजन किया, थोड़ा सा किसी ने साधन किया, थोड़ा सा किसी ने धर्म के रास्ते पे दान पुण्य सेवा कर ली, वो फिर गिनाता भी नहीं फिर, वो सारी जगह गिनाता ही फिरता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। क्या हुआ उसे? जो किया है वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरु शब्द के अंदर यह है कि इतना गंभीर है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, कितना सौदा भरा हुआ है, फिर भी वो फैलाता नहीं है, फिर भी दिखाता नहीं है कि मेरे पास ही है, उसको छुपा लेता है। गोप विद्या, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन, ये गुह्यतम से गुह्यतम, गहरी से गहरी विद्या, गुप्त से गुप्त विद्या जो मैंने आपको बताई है, ये बिना अधिकारी के सामने नहीं खोलना। जो इसका अधिकारी ना हो उसके सामने नहीं खोलना। हीरा पायो गांठ गठायो, फिर बार बार क्या खोले।
हीरा, जिसके गांठ में हीरा हो, अब वो हीरा जो है वो सारा का दिखाना तो फिर आएगा अम्मा के देखो मेरे को हीरो है, भैया उछाड़ा है कि बच्चे गेंद उछालते हैं ना, बच्चा खेलते हैं तो पूरी गली पे गेंद उछाल उछाल के चलते हैं, और उसकी जगह उनको हीरा दे दे, हीरा ऐसे गेंद कितना उछाल के चलोगे? सुंदर सोने को दिखा वो मारा गया। जितनी कीमती होगी उतने छुपा के रखोगे, क्योंकि जब उसकी कीमत को समझ लोगे तब। तो गहरी चीज़ों को, गहरी जो जिंदगी की गहरी चीज़ें उनको उछाला नहीं जाता। जो गुरु ने इसलिए कहा, जब सतगुरु नाम देते हैं, जब सतगुरु जो दीक्षा देते हैं वो गुप्त देते हैं, और उसको गुप्त रखना चाहिए, उनको उछालना नहीं चाहिए। बहुत से तो बुद्धू ऐसे है, गुरु नाम लिया, मैं गुरु नाम भी बिखेर दूँ, गुरु जी और नाम दियो मैं बताऊँ, वो गुरु को भी गुरु बन जाए 1 मिनट में, क्या करेगा वो तो बर्बादी होना है, उसे क्या करना। गुरु की विद्या गुप्त है, उसको गुप्त ही रखें, उस भेद को छुपा के रखें, तब वो काम ही करेगी। भेद को उजागर नहीं करना चाहिए। अगर उसमें कुछ चीज़ कोई अनुभव हो जाए तो सिर्फ गुरु और संत के अलावा उसको शेयर नहीं करें। गुरु से संत करें, जहाँ किसी महानपुरुष से उसका संत करें, सबके सामने उसको बिखेरे नहीं, वो बिखर जाएगा। गुरु ने जो भी कोई अमूल्य चीज़ दे दी आपको, उसको आप संभाल के रखें, खराब ना करें। खराब करोगे तो वो चली जाएगी, उसका अनादर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो गुरु शब्द का अर्थ है गंभीर गुप्त रहस्य को, तो भगवान ने कहा कि उस गुप्त विद्या को जो अधिकारी नहीं है उसके सामने नहीं करना, जो अधिकारी नहीं है उसके सामने उसको नहीं खोलना है। जब किसी चीज कीमती को हम जान जाते हैं कि इसकी कीमत है, उसको हम अपने आप ही दंभ कर लेते हैं, उसके पीछे ज्ञान होता है। तो गुरु का स्वरूप क्या है? जितने मेरे गुरु बसे उतकी चलियो विहार है। गुरु का स्वरूप है, जो गुरु का रूप है, वो कहते हैं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। कि गुरु का रूप क्या है? कहते हैं जी ज्ञान मूर्ति। गुरु का रूप, गुरु की मूर्ति है, वो ज्ञान की है, चमड़े की नहीं है, आडमास की नहीं है, 5 भूतों की नहीं है। सदगुरु का जो स्वरूप है वो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति। अब जो ज्ञान की मूर्ति है, जो प्रकाश की मूर्ति है, मान लो ये बल्ब है, ये प्रकाश में है, ये प्रकाश ही प्रकाश, इससे जो चीज आएगा वो प्रकाश ही तो आएगा, अंधकार तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही प्रकाश रूप है। सूर्य उदय होता है तो सूर्य प्रकाश रूप है, सूर्य से जो चीज आएगी वो प्रकाश की आएगी, और किसकी आएगी? प्रकाश ही आएगा। तो गुरु के तरफ से जो आएगा, गुरु क्या स्वरूप है? प्रकाश, ज्ञान। तो सदगुरु की तरफ से जो आएगा वो ज्ञान और प्रकाश आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, द्वंद नहीं है। गुरु की मूर्ति में, गुरु के रूप में दो नहीं है। हम आप सब दो में जीते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। कभी तो अच्छाई में होते हैं, कभी बुराई में होते हैं, ठीक है। कभी मान में, कभी अपमान में, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी भलाई में, कभी बुराई में। हम किसी एक में से रहते हैं, लेकिन गुरु इन दोनों से अलग होता है, ना वो अच्छाई में ना बुराई। इसलिए गुरु के पास ना तो अच्छाई होती है ना बुराई होती, दोनों चीजें नहीं होती। गुरु जी एक बात बहुत बार कहा करते थे कि कभी अच्छाई मत करना, अगर अच्छाई करोगे तो बुराई जरूर होगी तुमसे। आई बात की समझ में? कि कभी किसी का अच्छा मत करना, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम बुरा जरूर करोगे। ये बात गुरुजी कहते थे। अब मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अगर अच्छाई नहीं है तो फिर क्या करें? प्रश्न तो ये होता है ना भी, जब हमें अच्छा ही नहीं करना, क्यों अच्छा करने से बुरा होगा तो फिर क्या करेंगे? हमने गुरुजी से हमने कहा, क्योंकि हमको भी अकल नहीं थी। आपकी क्या बात है, जो खुद को हमको ही अकल नहीं थी, तो हमने पूछा गुरुजी से भी, जब हम अच्छा ही नहीं करेंगे तो बुरा तो फिर होना ही होना है, फिर हम करें क्या? तो काम तो दो ही है, काम तो दो ही है।
तो गुरुजी ने कहा अच्छा और बुरा मत करो, अच्छा हो जाओ, खुद अच्छे हो जाओ। जब खुद अच्छे हो जाओगे तो जो तुमसे होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। आई समझ में हाँ। कितना बिल्कुल कितनी भिन्न बात है। हर आदमी ये कहता है कि अच्छाई करो, अच्छाई करो, अच्छाई करो, लेकिन महापुरुष सतगुरु ये नहीं कहते कि अच्छाई करो। महापुरुष सतगुरु कहते हैं तुम अच्छे हो जाओ। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारे से जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। फिर अगर आपने भलाई करनी शुरू कर दी और खुद भले नहीं हो तो तुम जो भलाई करता है बुराई भी करता है फिर वो। अब ये बल्ब जो है ये प्रकाश में है। अब जो इससे आएगा प्रकाश ही आएगा, दूसरी चीज आएगी नहीं, क्योंकि उसके पास है ही प्रकाश। हाँ ठीक है। नदी के पास चले जाओ, झरने के पास जहाँ जल है, जब जल के पास चले जाओ जल से क्या आएगा, आग आएगी, सेक आवा को नहीं ठंडा का ठंडक आएगी ना। क्यों ठंडक आएगी बताओ? क्यों? क्योंकि उसके पास ठंडक है ठंडा है। तो वो ठंडे देगा। और आग के चले जावा तो अग्नि आग के पास बैठने से आँच ही आएगा, तेज ही आएगा, गर्मी आएगी। क्यों? उसके पास है ही वो। और आग के पास बैठ करके हम ये आशा करें कि हमको ठंडक मिल जाए तो कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। संसारी व्यक्ति के पास बैठ करके आप सुखी नहीं होते। बुरे आदमी के पास बैठ करके आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे उसके पास बैठोगे तो जो उसके पास कूड़ा कबाड़ है वो आपको मिलेगा। इसलिए कहा सत्संग हमेशा संत पुरुषों की, सत्पुरुषों की, सदगुरुओं की करो। किसी महान पुरुष के पास, संत के पास, सदगुरु के पास बैठोगे तो लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी के पास बैठे बड़ी शांति मिली, बड़ो बेचैन हो। जैसे गुरुजी के पास गए शांति मिल गई। अच्छा, गुरुजी के पास जाते शांति कैसे मिल गई? गुरुजी ने जाते झोली में भर के कुछ दिया तो नहीं, भी बाल्टी भर के ला, हाँ बर्फ थोड़ी ये तो उन्होंने किया ही नहीं। गुरुजी तो फिर बैठे हुए आराम से, फिर भी आपको मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि उनके पास शांति है। शांति है। तो गुरु का दूसरा रूप है शांति, शांत, शांताकारम। गुरु शांत है। तो गुरु का जो रूप है वो शांत है, गुरु का रूप है वो ज्ञान है, और गुरु का रूप है वो प्रेम है, और गुरु का रूप है वो आनंद है। उसी को सत्य चित आनंद सच्चिदानंद है। वो सत्य भी है, मिटने वाला नहीं है। गुरु का स्वरूप सत्य है, गुरु का स्वरूप चेतन ज्ञान है, और गुरु का स्वरूप आनंद है। और जो आनंद हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, सत्य हो, तो उसे क्या आएगा? जिसका रूप ही यही है, तो वहां से क्या आएगा? और आपको क्या चाहिए? आपको सच्चिदानंद नहीं चाहिए? सही है ना? इसको कोई आदमी है जो कहना सत्य आनंद ना हो, जो आनंद की मांग नहीं करता, ऐसा कोई है? बताओ। जो कहते कि मेरे को सुख और आनंद नहीं चाहिए, मेरे को तो दुख चाहिए, चाहे कोई दुख चाहता है? कोई भी दुख नहीं चाहता। सारे क्या चाहते हैं? सुख आनंद चाहते हैं। जब सब लोग आनंद चाहते हैं तो फिर संग किसका करें, साथ किसका करोगे? हाँ, सतगुरु का साथ न करके जब जगत का, संसार का और असाधु का, दुष्ट का संग करेंगे तो कभी भी सत्य चित आनंद नहीं आएगा। सत्य चित आनंद एक सदगुरु है। इसलिए इसमें प्रार्थना की गई है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, जित में मेरे गुर बसे, जित में मेरे गुर बसे, उतकी चलियो विहार। जित में, जिस टाइम में जिधर मेरे गुरु विराजमान है उधर की हवा चले। गुरु से लग, मुझसे लगे, कर्म हुए सब छार। गुरु से लग करके जो मुझे लगेगी तो मेरे कर्मों को भस्म कर देगी। जिसके जब जीवन में ज्ञान उदय हो जाए, जब गुरु का दिया हुआ, गुरु की तरफ से आने वाली हवा, यानी ज्ञान की हवा, आनंद की हवा, प्रेम की हवा, जब सदगुरु की तरफ से आने वाली ज्ञान और प्रेम और भक्ति की हवा हमको लग जाएगी और उस हवा में हम डूब जाएंगे तो सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है ना? बोलते तो रोज ही हो, स्तुति करते हो, ये दुआ रोज बोलते हो, बोलते कि नहीं बोलते? घर में बोलते हो, यहाँ भी बोला है, रोज बोलते हो।
और उसमें शुद्ध हम रोज सोच लेते, जैसे जब आरती होती वंदना होती तो मैं मन में रोज सोच लेता मैंने कि 2-1 गड़बड़ कर रहे हैं ये, तो इनको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद चर्चा और शुरू हो जाती, वो बात भूल जाते। एक तो तब बोलते थे दुआ आज से पहले, और एक आज से बाद बोलोगे, फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा ना। केवल कौन याद रहे हमारा तो वो टप्पो तो चिड़ हो गई यार। टप्पा जच्चे की बात तो अलग है, पर उसका ज्ञान जरूर होगा कि इसका मतलब क्या है। अर्थ क्या है इसका? अभी तक तो बिना अर्थ के बोल रहे थे उसको, अब तो उसका अर्थ है। टप्पा तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार भाषा का भी फर्क होता है। जिनको कि हिंदी भाषा नहीं आता, हिंदी भाषा जिसने नहीं पढ़ी हो तो वो कई बार उन शब्दों को इतना शुद्ध नहीं बोल पाते, और जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी उनको संस्कृत का श्लोक कितना ही आप पढ़ाओ फिर भी थोड़ा बहुत उसमें अशुद्ध जरूर बोलेंगे वो, लेकिन बेसिक उसमें आ जाए, लेकिन उसका पता लग जाए कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो समझ आएगा ना। जिस भजन को आप बोलो और उस भजन का अर्थ नहीं हो तो सिर्फ गाने का आनंद ले सकते हो, लेकिन जिस भजन को बोलो और उसका अर्थ भी आपको मालूम हो फिर गाओ, फिर आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और ज्यादा आनंद आता है, पूरा आनंद तभी आता है। तो जो वंदना कर रहे हो, जो स्तुति कर रहे हो, जब उसका मालूम भी हो कि इसका अर्थ है तो फिर उसका आनंद कुछ और होता है। हाँ, जित में मेरे गुरु बसे उठ की चलियो ब्यार, गुरु से लगे हमसे लगे कर्म हुए सब छार। सारे कर्मों को मिटाना चाहते हो तो गुरु की हवा में रहो, और गुरु की हवा है ज्ञान की, गुरु की हवा है आनंद की, गुरु की हवा है प्रेम की, गुरु की हवा है सत्य की। जो सत्य की हवा में रहता है, जो ज्ञान में रहता है, ठीक है, जो आनंद में रहता है, उसको कोई भटका नहीं सकता। तो उसको बिना भटका देगा क्या कोई? बताओ। जिसके पास ज्ञान है उसको ठग लेगा कोई? मान लो जिसको पता है भी ये नोट, ये 100 का नोट, 20 का नोट, 200 का नोट ऐसा होता है, ये असली है कि नकली है, जिसको असली नोट का ज्ञान है उसको कोई नकली गट्टी पकड़ाई तो ले लेगा? जमे को नहीं, बोले बूढ़ लेना बिल्कुल ही ना दिख तो है, तो बेटा गड़बड़ है माँ वो विशो ची को कोनी में अक्सर पिछा को नहीं जिसा असली वो है, बुढ़ली भी कौन ठगी जाए, ठगी जाएगी कौन ठगी जाए? क्यों? उसको ज्ञान है उतना। नोट जितनी गौर से देखते हैं, इतनी गौर से हर चीज देखनी शुरू कर दें तो शायद ठगी में ना आए, नहीं है ना? हाँ, ज्ञान तो कोई कहीं से दे दे, उल्टा सीधा भर लेते हैं जोड़ी, ये ज्ञान थोड़ी है। परख करो, परख होनी चाहिए। पानी जैसा ही आए सामने वैसे ही पी लेते हो। किसी ने गंदे नाले का दे दिया बोतल भर के, पी लोगे? नहीं पीते हम पानी अच्छे से अच्छा बढ़िया देखते हैं, 4 बार गौर से देखते हैं कचरा क्या, तब पीते हैं। जब एक पानी को पूरा देख करके आंख से समझ करके पीते हैं तो फिर एक वाणी को ऐसे क्यों पी लेते हैं? वाणी तो किसी ने कैसी बोल दी, तुरंत कानों में डाल के यहाँ ले जाते हो। पानी तो गंदे नाले का नहीं पीते, उसको तो देखते हैं, जांच करते हैं, सफाई भी देखते हैं। और एक रास्ते चलते हुए आदमी ने बुरे शब्द कह दिए और उसको कानों में डाल करके हृदय में फिट कर लेते हो, फिर उसको दोहराते हो, फलाने आदमी ने ये बात बोली थी। जरूरी है यहाँ रखनी? यहाँ रखनी जरूरी तो नहीं है, यहाँ फिल्टर लगा के रखो ना, जो काम की नहीं अच्छी नहीं है उसको दूर बाहर रखो, अंदर आने क्यों देते हो? पर ले आते हैं तुरंत। वो उसने ऐसा सब ये बात कही तो कही क्यों भी? चलो ठीक है, अगले ने कह दी, अगले की जुबान थी, अगले का पता नहीं क्या मूड था, पर तेरे जरूरी है क्या भी तू उसको धर ले अंदर है? गलती हमारी है कि हम जो भी आए उसको अंदर हाँ फीड कर ले। तो उसमें क्या होना चाहिए? ज्ञान का फिल्टर होना चाहिए, समझ का भी ये चीज हमारे काम की है, ये चीज हमारे काम की नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसी फिल्टर है जो बुराई को दूर रखता है। ज्ञान ही एक ऐसा फिल्टर है जो बुराई को दूर करता है, ठीक है ना? इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो किसकी हवा में रहना है? एक बात निश्चित कर लो यार, किसकी हवा में रहना है? गुरु की। विहार किसकी चाहिए? सतगुरु की।
व्यार सतगुरु की चाहिए, हवा सतगुरु की चाहिए, और व्यार सतगुरु की कौन सी है? ज्ञान। कौन सी है? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ठीक है, प्रेम, आनंद, मुक्ति, ठीक है। ये सतगुरु का स्वरूप है, सारे द्वंद्वों से परे है। कोई उनमें राग द्वेष, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, घाटा नफा, हानि लाभ, जन्म मृत्यु कुछ नहीं है गुरु के रूप में। गुरु के रूप में ना मौत है ना जन्म है। गुरु के रूप में ना कोई अच्छाई है ना बुराई है। गुरु के रूप में ना कोई हानि है ना कोई लाभ है। गुरु का रूप वो है। जो गुरु के रूप में आ जाता है वो फिर मस्त हो जाता है। जिसको मृत्यु और काल का ही बह नहीं रहा वो किससे डरेगा फिर? गुरु का स्वरूप ही वही है। हाँ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। क्या बोला? ब्रह्मानंदम, परमात्मा का, गुरु की वंदना आई है। गुरु का रूप क्या है? ब्रह्मानंदम, ब्रह्म रूप है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो कभी जिंदगी में सुख जाना ही नहीं हो, ऐसा सुख, ऐसा सुख। एक कर थोड़ी सी झलक मिल जाए तो जमीन धरती पर कौन लगे, ऐसा सुख है वो गुरु का। पैर जो है धरती पे नहीं लगते, थोड़ा सा भी एक बूंद रस भी मिल जाए ना हमारा सा, वो भी इतना आनंददायी होता है। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख, केवलम, केवल 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 एक ही, क्या है? ज्ञान मूर्ति। ज्ञान 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 ही है, प्रकाश ही प्रकाश है। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसे सदगुरु का स्वरूप है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति में द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, सारे द्वंद्वों से पार और गगन आकाश की तरह फैला। यानी कितना क्या? आकाश की तरह, उसका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ तक फैला हुआ है। द्वंद्वातीतम केवल ज्ञान मूर्ति में द्वंद्वातीतम, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति में द्वंद्वातीतम, द्वंद्व कोई द्वंद्व नहीं है, केवल ज्ञान मूर्ति है। गगन सदृशम तत्तमस्यादि लक्ष्यम, लक्ष्यम कहते हैं जो बिल्कुल आकाश की तरह हर जगह व्यापक है। और तत्व तोम पद, तत्तमसी आदि, तत्वमसी आदि, तत्व असी असली, हाँ, तत्तमसी 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 शब्द बहुत गूढ़, मतलब सारे वेदों का सार है तत्तमसी शब्द। जो तत्व कह दिया नहीं, आप अपनी भाषा में कहते हैं उनकी के तत्व भी बात है। कोई बात करता और बात में कोई ताकत ना हो, कोई समझ ना हो, तो हम क्या कहते हैं? के सुना के तत्व में, तत्व मैंने उसमें कुछ नहीं है। और तत्व का मतलब जो सारा ज्ञान का निचोड़ सार, जितने भी दुनिया में ज्ञान है, जो भी जानने योग्य है, जिसका सार निचोड़ है, उसको तत्व बोलते हैं। तत्व के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं तत्व सत्य, तत्व सत्य, हरिओम तत्सत्य। किसी भी बड़ी से बड़ी गीता में जब पुस्तक में आपने देखना, सबके लास्ट में लिखा हुआ हरिओम तत्सत्य लिखना हुआ है ना। अभी तक कभी गौर नहीं किया हुआ, हरिओम तत्सत्य क्या भी लिख दिया। वो हरिओम तत्सत्य में सब कुछ लिख दिया जो लिख रहा है। वो इतना शब्द, इस शब्द से सारे नीचे हैं। हरिओम तत्सत्य की कोई व्याख्या कर नहीं सकता। सारा वेदों का, सारे वेद लिख दो, सब कुछ लिख दो, तब भी वो उसकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकती। जो हरि है, जो हरि है, जो परमात्मा है, वो ही तत्व है, वही सबका सार है और वही सत्य है। वही तो सत्य है। तो गुरु का स्वरूप क्या है? जो सत्य है, जो सारे ज्ञान का निचोड़ है, सार है, ऐसा गुरु का रूप है। ठीक है ना? ऐसा रूप से जो आता है, जो ऐसे रूप के अंदर आ गया, जिसको ऐसा रूप छू गया, जो उस समय चला गया। जी हाँ, बाहर है, 12 दो चीजें हैं बाहर इस टाइम में। 12 दो चीज है, एक तो अंधकार है और एक ठंड है कि नहीं? 12 दो चीज है, एक तो अंधकार है और एक ठंड है। अब जो आदमी 12 अंधकार में और ठंड में है, उसको यहाँ
यहाँ क्या है ये ज्ञान उसको पता नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ है उसको पता नहीं है। वो वहां से चल करके जब यहाँ आ जाएगा तो आते तुरंत महसूस करेगा। देखो यहाँ पूरा प्रकाश है, कोई उलझन नहीं है। एक तो प्रकाश है यहाँ और दूसरा यहाँ ठंड भी नहीं है। दो चीजों से राहत आ गई ना। इस दायरे के अंदर ये जो दायरा है मकान का, इसके अंदर दो चीज, प्रकाश भी है और ठंड भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। और जो दो चीजों से मारा हुआ व्यक्ति है जब वो इसके अंदर आ जाएगा तो क्या उसको बदलाव नहीं होगा? फिर बदल जाएगा ना। हाँ, तो जो इस संसार के अंधकार में, दुख में, पीड़ा में रहा है, और जब वो सदगुरु के डेरे में जाएगा तब वो अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसलिए गुरु के पास जाया जाता है, गुरु की शरण में जाया जाता है, गुरु के सानिध्य में जाते हैं। गुरु के पास जाते हो तो गुरु के रूप को समझ लेना चाहिए। भी गुरु का रूप जो ऊपर से आडमास वाला जो ये पुतला दिख रहा है ये गुरु नहीं है, ये गुरु का शरीर है। लेकिन इसके अंदर जो है गुरु क्या है? गुरु की मूर्ति बिल्कुल हट गया, अलग है। गुरु की मूर्ति तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। ठीक है ना। और वो ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप कैसा है? कहते हैं आकाश सदृशम गगन सदृशम। आकाश की तरह सब के अंदर है। जब आकाश की तरह सारा अंदर है तो वो गुरु का रूप हमारे अंदर नहीं है ना। गुरु का रूप हमारे अंदर भी है। गुरु यानी गुरु हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन हम पहचानते नहीं। जो गुरु का रूप हमारे अंदर विराजमान है उसको तो हम पहचानते ही नहीं, फिर उड़ जाते हैं। इसलिए जो गुरु का रूप हमारे अंदर है उसको भी कौन बताते हैं? गुरु। गुरु जो मंत्र देते हैं वो क्या कहते हैं? जो वो है उसको मैं हूँ। कहते हैं जो वो है वही तुम है। गुरु ये तो कहते हैं जो वो है वो तुम हो। हाँ, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तत्व मैंने जो वो है वही तू है, जो वो है वही तू है। तत्त्वमसि श्वेत केतु। श्वेत केतु को ऋषि ने ज्ञान दिया। उपनिषद है पूरा, एक पूरा उपनिषद लिखा हुआ है इस पे। कहते हैं श्वेत केतु जो वो है, जो मैं हूँ वही तू है, जो तू है वही मैं हूँ। यानी गुरु में और शिष्य में भेद नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। और गुरु उसी का नाम देते हैं, इसलिए गुरु भगवान का नाम नहीं देते, गुरु अपना नाम नहीं देते। गुरु किसका नाम देते हैं? तुम्हारा खुद का ही नाम देते हैं कि तुम जपो। जैसे जन्म लिया ना आपने, जन्म किसने लिया था बताओ? आपने लिया था कि शरीर ने लिया था? शरीर ने लिया था ना। शरीर के जन्म लेते ही नाम रखा गया, वो शरीर का रखा गया था कि आत्मा का? शरीर का। पर मानते तो आप आत्मा का ही हो। आप कहते हो तो मेरा है, ये नाम मेरा है। मेरा नाम तो गलतियां कर नहीं रहे, मेरा नाम ना लेके बोल के साफ लगा ली है। कितनी चिड़ होती है। तो ये मैं नहीं हूँ, उसको तो मैं मान लिया ना। जन्म लेने के बाद शरीर का ही जन्म हुआ, शरीर का ही नाम रखा गया। लेकिन गुरु जो है इसका नाम नहीं रखते, गुरु आपका नाम बताते हैं। आप कौन हो वही नाम देते हैं, खुद का नाम सतगुरु देते हैं। और ये बात जान जाओगे तो सबसे मुक्त हो जाओगे। छोटा काम नहीं है। वो जान जाओ तो बिल्कुल सीधा और सरल है, और ना जाओ तो बड़ी उलझन है, जंगल है ये। ठीक है ना, इसको जानना है। और कोई बात ना समझ में आई तो बता। बोलिए सच्चिदानंद।